इसीलिए हमारी इस कहानी का आधार है अनकहे जज्बात। आज हम एक ऐसी सच्चाई से रूबरू होने जा रहे हैं जिसे अक्सर खामोशी के पीछे छिपा दिया जाता है। एक ऐसी लड़ाई जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर रोज कई लोग लड़ते हैं। शुरुआत से पहले हमारी कहानी के मुख्य पात्रों से मैं आपको परिचित करवाना चाहूंगी। आन्या, जो कि एक होनहार स्टूडेंट है, पर लाइफ में हो रही उथल पुथल के कारण लगातार असफलता के परिणाम में रही है। आन्या की शैडो एक अमूर्त पात्र है जो आन्या की अंदरूनी नकारात्मकता को बढ़ावा देती है। आराध्या और चित्रा कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो आन्या की प्रॉब्लम को समझ नहीं पाती। आन्या की अंदरूनी आशा एक शांत और सकारात्मक पात्र है जो आन्या के अंदर की पॉजिटिविटी को उजागर करती है। मंच पर आन्या चुपचाप खड़ी है, उसके हाथ में एक बार फिर से उसकी असफलता का परिणाम है। तभी शैडो का प्रवेश होता है। शैडो धीरे धीरे आन्या के पास आती है और उसके कानों में फुसफुसाती है। फिर से हार गई, बेकार है तू। सबको लगता है तू एक टॉपर है, पर तेरे तो 95 से सीधा 80%। तू तो एक फेलियर है। बस खत्म करिए नाटक। नहीं, मैं कर सकती हूँ। झूठ। देख, वो आराध्या कैसे तुझे देखकर हंस रही है। चित्रा तेरी बात नहीं सुन रही, कोई तेरी परवाह नहीं करता, कोई तुझे नहीं समझता। आराध्या और चित्रा मंच के दूसरे कोने में बातचीत करते हुए कहते हैं, यार आन्या इतना शांत क्यों रहती है? हमेशा किताबों में घुसी रहती है। हाँ, शायद ज्यादा पढ़ रही हो। छोड़, हमें क्या, चल हम तो नई सीरीज पे बात करते। कहानी के अगले दृश्य में आन्या अपने दोस्तों के साथ बैठी है। तभी शैडो उसे पीछे से जकड़ लेती है। आन्या अब कोशिश करती है कि अपने दोस्तों को अपनी परेशानी बताए। वो झिझकते हुए कह रही है, यार, इस बार भी परसेंटेज अच्छे नहीं बन रहे, घर वाले भी नहीं समझ रहे। कोशिश कर रही हूँ पर नहीं हो पा रहा, कुछ ठीक नहीं चल रहा। ठीक, तू तो हमेशा से ही ठीक महसूस करती है। तेरी लाइफ में तो कोई लड़का भी नहीं है कि तेरा ब्रेकअप हो। छोड़ इन फालतू की बातों को। मुझे भी बहुत स्ट्रेस है आन्या। सुबह 4 बजे उठना होता है। तू तो हमेशा ही नेगेटिव बातें करती है, जब देखो जब बकवास ही करती है। तू तो फालतू है, फालतू। जैसे ही आन्या के दोस्त उसे नजरअंदाज करते हैं, शैडो हंसती है। हाँ, देखा, ये तेरी कोई परवाह नहीं करते, ये तुझे कभी नहीं समझेंगे। तू हमेशा ऐसे ही अकेले रहना। बस दूर हो जा। क्या हुआ तुझे? किसे बोल रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मंच के बीच में आन्या पूरी तरह से शैडो की गिरफ्त में है। शैडो ने अपने नकारात्मक विचारों से थोड़ा बहुत आन्या को प्रभावित कर दिया है। बस कुछ पल और, फिर दर्द खत्म हो जाएगा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस नहीं, बस एक बार। मंच के किनारे से आन्या की अंदरूनी आशा आन्या का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रवेश करती है। रुको आन्या, एक बार पीछे देखो। जीवन में हमेशा एक ना एक रास्ता जरूर होता है, एक दोस्त, एक काउंसलर। जीवन ही असली रिजल्ट है। शैडो आन्या को आशा की तरफ जाने से रोकती है। झूठ, ये आशा कुछ नहीं होती। वापस मेरे पास आओ। आन्या, तुम्हें बस बात करनी है। अपनी परेशानी को छुपाना बंद करो। संघर्ष में हमेशा इंसान अकेला ही होता है। सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। A single sheet of paper can't decide your future. आन्या अपनी पूरी ताकत से शैडो को धक्का देती है और आशा की तरफ एक कदम बढ़ाती है। शैडो पीछे हटती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। अब आन्या आशा के साथ खड़ी है। आराध्या और चित्रा भी उनकी तरफ आते हैं। अगर आन्या की अंदरूनी सकारात्मकता ने उसे प्रभावित करके मोटिवेट नहीं किया होता तो शायद आन्या के अंदर की नेगेटिविटी उसे अपनी तरफ खींच लेती। अब आन्या दर्शकों से कहती है, मैं तो अंधेरे में डूब गई, पर एक छोटी सी आशा, एक रोशनी मुझे वापस खींच लाई।
अगर आपका भी कोई दोस्त परेशानी में है, डिप्रेशन में जा रहा है, तो उसे इग्नोर करने की बजाय उसका साथ दो, उसको मोटिवेट करो, ताकि वो अपने आप पे विश्वास कर सके। अनकहे जज्बात कहने से पहले डरना मत, शायद आपके जज्बात किसी की रोशनी बन सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं अंधेरे को मत चुनो, बात करो, अपने जीवन को चुनो। जीवन अनमोल है। धन्यवाद।